हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशु ब्लॉग्स 9 में। अभी तक हमने दूसरे अध्याय का सांख्य योग सुना, महात्म्य सुना, हम श्लोक सुने अर्थ सहित 21वें श्लोक तक। अब आज हम सुनेंगे 22वें श्लोक से अर्थ सहित। आइए शुरू करते हैं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र ना तो काट सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो अयम ध्यायो अयम क्लेद्यो अस्योऽस्यैव चः नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लछेद्य है, निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम चिन्तयोऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वयं नानुशोचन्ति महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्मर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुर्मर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवनः। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है और फिर भी ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य और भांति देख सकता है और वैसे ही
दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं बद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष नाविकं पयितुर्मर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छेद्रो अन्यत् क्षत्रियस्य च विद्यते। तथा हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यादृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं च करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर भी पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति चेदव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मन्यस्यन्ते त्वां महारथाः येषां चातं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वदांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तो सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं निन्दित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यदा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ,
यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग और के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस